हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि काइंड ऑफ सिंपल भी है और आपके पास इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं कहीं पे कंफ्यूजन जो है आपके पास वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने का। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अभी मैं आपको इस टॉपिक का जस्ट 3-4 मिनट में एक बेसिक जिस्ट दे देता हूँ, है क्या ये टॉपिक, है ना। उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस में इसको हम लोग अप्लाई करते जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको यहाँ पे ये टॉपिक। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं क्या, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम। टाइप एंड ऑर्डर, ठीक है, तो टाइप एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम, ये हो गया। टाइप एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं टाइप और ऑर्डर ऑफ सिस्टम की बात कर रहा हूं तो टाइप मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि टाइप मतलब क्या होता है। टाइप इज व्हाट, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है ना, कि आपके पास एक सिस्टम में क्या उसका टाइप होता है, मतलब कितने उसके पास पोल्स हैं ओरिजिन के ऊपर। जैसे अगर मैं अच्छा, और ये CLTF और OLTF दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए आपके पास वैलिड है। जैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है k डिवाइडेड बाय s स्क्वायर इंटू s+3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो पोल आपको दिख रहे हैं ओरिजिन पे। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कि देयर आर 2 पोल्स, 2 पोल्स एट ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, टाइप 2 है। टाइप कैसा है इसके पास, टाइप आपको 2 दिखाई दे रहा है। टाइप क्या दिखाई दे रहा है आपको, टाइप आपको 2 दिखाई दे रहा है। टाइप का आपको यहाँ पे 2 देखने को मिल जा रहा है। ओके, तो वी कैन इजिली से, वेरी इजिली से, द टाइप ऑफ दिस सिस्टम इज व्हाट, 2। ठीक, अगला टाइप के बारे में बात किया। देखिए आप, ऑर्डर, ऑर्डर होता है डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, एक अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री क्या, मतलब उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या है ना। डिग्री से मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एस आपके पास क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एस को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं। बट जैसे आपको दिया हुआ यही GHS इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय s स्क्वायर इंटू s+3। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, 1 + GHS इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैसा हो जाएगा, 1 प्लस ये ऐसा 1 + k अपॉन s स्क्वायर इंटू s+3। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है आपको, है ना। तो कैसा हो जाएगा, s स्क्वायर इंटू s+3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये ऐसा देखने को मिल गया, जाएगा s³ प्लस 3s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट
ऑर्डर क्या है आपके पास, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपके पास 3, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 3 के बराबर, ऑर्डर कैसा हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। ऑर्डर कैसा देखने को मिल रहा है, ऑर्डर हमको यहाँ पे 3 के बराबर देखने को मिल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट इक्वल टू 3, ठीक है। ये बता दिया आपको मैंने कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम आपके पास क्या होता है। एक और चीज जो आपको मान के चलनी है, ऑर्डर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। जो आपका ऑर्डर है, जनरली ऑर्डर टाइप से बड़ा होता है, कुछ वर्स्ट केस में आपको ये टाइप के बराबर देखने को मिल जाता है, कुछ वर्स्ट केस में आपको ये क्या दिखाई देगा, टाइप के बराबर देखने को मिल जाएगा। तो ऑर्डर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप ऑफ सिस्टम, इतना आपको बता रहे। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि भाई k अपॉन एस क्यूब आपका ट्रांसफर फंक्शन है, k अपॉन एस क्यूब आपका ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो 3 टाइप भी है उसका और 3 ऑर्डर भी है उसका, ठीक है। 3 टाइप भी दिखाई देगा आपको और 3 उसका ऑर्डर भी आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये बता दिया आपको मैंने ऑर्डर और टाइप के बीच का डिफरेंस आपके पास क्या हो सकता है, किस चीज़ को हम लोग ऑर्डर और टाइप के बीच का डिफरेंस बताते हैं, ऑर्डर और टाइप के बीच का डिफरेंस हम लोग कहते हैं। इसकी क्लैरिटी भी आपको मैंने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो ऑर्डर बता दिया, टाइप बता दिया। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई सॉल्विंग some questions that are asked in GATE examination based on order and type of system, ठीक है। ऑर्डर और टाइप के जो क्वेश्चंस हैं किस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है, वो अपने को यहाँ पे देखना है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, वो हमको यहाँ पर देखना है। ओके, सो देखिए आप, ये आपको एक यहाँ पे टाइप दे दिया है सिस्टम का, क्या दे दिया आपके पास यहाँ पे, टाइप ऑफ सिस्टम दे दिया है ना। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, टाइप ऑफ सिस्टम दिखाई दे रहा है, सॉरी सिस्टम का CLTF का पूरा फिगर बना के दिया है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपके पास, ये नेगेटिव फीडबैक का सिस्टम आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक का सिस्टम देखने को मिल जा रहा है तो यहाँ क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर सिस्टम शोन बिलो। फोर्थ ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ये अपने को पूछा है। साथ ही साथ स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये अपने को पूछा है ना। तो हमको पता है कि y ऑफ s सॉरी, ये ऐसा होता है GHS के बराबर, और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा ये ऐसा आएगा, 1 प्लस GHS इज इक्वल टू वॉट, 1 प्लस GHS इज इक्वल टू 0। ये ऐसा हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि भाई 1 प्लस GHS का जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको 0 दिखाई दे जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमको तो निकालना है ऑर्डर, ऑर्डर तो इसी से निकालते हैं। तो G ऑफ S जो है यहाँ पे वो क्या होगा, 1 अपॉन S प्लस 1 इंटू 1 अपॉन S स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 अपॉन S प्लस 20, 20 अपॉन S प्लस 20, ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो कुछ ऐसा आएगा, 1 अपॉन S स्क्वायर इंटू S प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय
s plus 20 which is equal to what? 0. S square into s plus 1 into s plus 20, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया आपके पास? ये आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अभी इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो ये कैसा होगा? ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 21s प्लस 20 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा s टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर 21 s क्यूब प्लस 20s स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 20 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ऑर्डर तो फोर्थ है इसका, बहुत क्लियर दिख रहा है अपने को, ऑर्डर इज 4। और ऑर्डर 4 होने का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ये भी 4 है अपने पास। टोटल नंबर ऑफ पोल्स की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स आपको यहाँ पे 4 के बराबर देखने को मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखने को मिल गया अपने को, है ना। अब अगर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, अब अगर ऐसा दिख रहा है ना, तो क्या होगा? हमको निकालना है अगला क्या, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब देखो इसको आप S4 प्लस 21 S क्यूब प्लस 20 S स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 टाइम्स ऑफ एस होगा, क्या होगा? 0 टाइम्स ऑफ एस, ठीक है। तो हमको ये पता है, ठीक है, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जब भी आप बात करते हैं राउथ टेबल की, इसकी बात करते हैं आप राउथ टेबल की, ठीक है। तो राउथ टेबल के हिसाब से क्या गेम होता है कि अगर एक पॉलिनोमियल में कोई भी एक एस का पावर मिसिंग है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एस का कोफिशिएंट नहीं है ना, एस स्क्वायर का है, एस क्यूब का है, एस 4 का है, तो यहाँ पे एस का भी होना था, फिर एस टू द पावर 0 का तो 20 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक एस मिसिंग है आपके पास। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे एक एस आपको मिसिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर एक एस हमको मिसिंग दिखाई दे रहा है ना, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? इम्परफेक्ट पॉलिनोमियल। किस कैटेगरी में आ गया आपके पास? ये आपको दिखाई दे रहा है इम्परफेक्ट पॉलिनोमियल के केस का, ठीक है। और अगर मुझको ये इम्परफेक्ट पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है ना, अगर मुझको ये इम्परफेक्ट पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? ये अनस्टेबल। क्या हो जाएगा आपके पास? अनस्टेबल, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्डर एंड अनस्टेबल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर एंड व्हाट? फोर्थ ऑर्डर एंड अनस्टेबल, ऑप्शन नंबर 3 आपको ये देखने सी आपको देखने को मिल गया, ठीक है, कि फोर्थ ऑर्डर भी है और उसके अलावा ये आपके पास अनस्टेबल भी है, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्डर एंड अनस्टेबल ये आपके पास क्लियर आपको देखने को मिल गया, ठीक है। ये आपको क्लियर एक आंसर जो है वो देखने को मिल गया, सभी को ये देखने को मिल गया, ठीक। हाँ, चलिए बढ़िया, अगले पे बढ़ते हैं। हाँ, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। हाँ,
हालांकि ये सवाल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का है तो उसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अपन सेपरेटली पढ़ेंगे। थर्ड पे आते हैं अपन, कंसिडर फीडबैक सिस्टम। हाँ, कंसिडर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विथ लूप ट्रांसफर फंक्शन दिस टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज, टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज, है ना। क्लोज लूप सिस्टम का टाइप कैसे होगा, तो देखो व्हाट वी नो, हमको दिया है GHS का वैल्यू कैसा, K इंटू 1 प्लस 0.5S डिवाइडेड बाय S इंटू 1 प्लस S, फिर ये ऐसा GHS का वैल्यू ये हम लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमको ये वैल्यू जो है वो देखने को मिल जा रहा है आपका, ठीक है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखता हूँ तो मुझको किसका निकालना है, क्लोज लूप सिस्टम का निकालना है। और ये क्या है, ये आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो 1 प्लस GHS ये कैसा आएगा, 0। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसी से हम लोग का क्लोज लूप सिस्टम का ऑर्डर हो गया, टाइप हो गया, जो भी है वो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। टाइप निकालना, अच्छा OLTF का टाइप कितना दिख रहा है आपको, OLTF का टाइप अगर आप देखते हो तो ये आपको टाइप 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा K ये ऐसा, तो ये आएगा S इंटू 1 प्लस S, ये ऐसा प्लस K 0.5S, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास कैसा, 1 2S और उसके बाद फिर S प्लस 2S स्क्वायर, ठीक है। और ये तो आपके पास K प्लस 0.5 KS है ही, ये दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा S प्लस 2S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2S क्यूब प्लस K प्लस 0.5 K S इज इक्वल टू 0, तो देखो 2S क्यूब प्लस 3S स्क्वायर, ठीक है, प्लस S अगर मैं लिखता हूँ तो कैसा आ जाएगा 0.5 K प्लस 1 S, ये ऐसा हो गया। और इसमें अपने को कांस्टेंट नंबर अगर देखना है तो ये आ गया अपने पास K विच इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से कोई S कॉमन निकल पा रहा है क्या, कोई भी S मुझको यहाँ से कॉमन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी S मुझको यहाँ से कॉमन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 टाइप 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास वो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए को मैंने क्या बोल दिया, ऑप्शन नंबर ए को मैंने यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आपके लिए बोल के रख दिया है, ठीक है। चलिए एक चीज इसमें और समझ में आई हमको कि टाइप, ये लिख लेना कॉपी में अपने बहुत ध्यान से,
टाइप ऑफ OLTF is not equal to type of CLTF. Type of OLTF is not equal to type of CLTF. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो टाइप ऑफ OLTF और टाइप ऑफ CLTF ये आपके पास बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपके पास बराबर नहीं है। ठीक, नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वही कहीं टाइप कुछ बता दिया तो आप कुछ भी लिख के मतलब आगे प्रोसीड कर दिए। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि अगला क्वेश्चन ये क्या है आपके पास। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, GHS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय S इंटू 1 प्लस S, ये हो गया। द सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GHS, तो ये आपसे OLTF का ही पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है आपसे? ये OLTF का ही आपको पूछता हुआ ये नजर आ रहा है ना, OLTF का। ठीक है, OLTF ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, OLTF ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो OLTF का ही अपने को निकालना है। ठीक है, तो टाइप कैसा होगा? 1, और ऑर्डर कैसा होगा? ऑर्डर होगा 2। तो आप देखो टाइप 1 एंड ऑर्डर 2, ये ऐसा आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, टाइप 1 एंड ऑर्डर 2, ये ऐसा आपको यहाँ पे देखने को आसानी के साथ मिल जा रहा है। एक बड़ा सिंपल सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, what are order and type of closed loop system with unity feedback? ठीक है, यूनिटी फीडबैक का मतलब क्या? H ऑफ S का वैल्यू आपको 1 दिखाई देगा। H ऑफ S का वैल्यू कैसा दिखाई देगा आपको? H ऑफ S का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 के बराबर दिखाई देगा। ठीक है, तो 1 प्लस GS, असल में अगर मैं बात करता हूँ, ये तो CLTF का निकालने के लिए बोला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको गेस करनी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को गेस करनी है, ठीक है, वो H ऑफ S का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, H ऑफ S का वैल्यू कैसा देखने को मिल गया? H ऑफ S का वैल्यू 1 हो गया। ठीक, तो हमको हमेशा इस क्वेश्चन में, टाइप और ऑर्डर के हर क्वेश्चन में ये चेक करना है ना, कि आपको CLTF पूछ रहा है कि OLTF पूछ रहा है। ठीक है, और OLTF दे तो बहुत ध्यान से हर बार चेक करना कि OLTF दे के OLTF का पूछ रहा है कि OLTF दे के CLTF का पूछ रहा है ना। देखो H ऑफ S का वैल्यू 1 है, तो CS अपॉन R ऑफ S का वैल्यू कैसा होगा? G ऑफ S डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS। ठीक है, 1 प्लस GS इज इक्वल टू 0, तो जाएगा 1 प्लस K डिवाइडेड बाय S स्क्वायर 1 प्लस TS इज इक्वल टू 0। ये ऐसा हो गया, S स्क्वायर इंटू 1 प्लस TS प्लस K इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस टी एस क्यूब प्लस 0, एस स्क्वायर प्लस टी एस क्यूब प्लस के इज इक्वल टू 0। ये ऐसा हमको देखने को मिल जा रहा है एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑर्डर कैसा है 3, और टाइप कैसा होगा, टाइप होगा आपके पास 0। टाइप कैसा होगा आपके पास, टाइप होगा आपके पास 0। तो ऑर्डर हो गया 3 और टाइप हो गया 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखना है हमेशा कि जब तक कॉमन नहीं आ रहा है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा भाई अपना आंसर है वो आपके पास एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है। ठीक, देखो ये थोड़ा सा बड़ा सा दिया हुआ है। जी ऑफ एस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ऐसा, ये देखो बड़ा सा, हाँ जितना बड़ा देगा उतना टेंशन अपने को हो सकता है। ठीक है, बट हाँ क्या दिया है और क्या पूछा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस 1 प्लस 5s प्लस 10s स्क्वायर ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो टाइप कितना होगा 2, क्योंकि ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ सिस्टम इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, टाइप ऑफ सिस्टम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। टाइप ऑफ सिस्टम आपके लिए यहाँ पे 2 के बराबर है। आगे आते हैं, हाँ द नंबर ऑफ द टाइप नंबर ऑफ कंट्रोल सिस्टम ये दिया है, टाइप नंबर इसका ये k इंटू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। तो टाइप इज इक्वल टू 1, क्योंकि देख लो एक ही पोल है ओरिजिन पे, ये एक ही आपका पोल है ओरिजिन पे, ये ऐसा। ठीक है, एक ही आपको पोल दिखाई दे रहा है किस पे, एक ही आपको पोल दिखाई दे रहा है ओरिजिन पे। ठीक, ये देखने को मिल गया आपको, ओनली 1 सिंगल पोल एट ओरिजिन, तो टाइप 1 है ना। तो उतना भी टफ नहीं है निकालना, है ना। टाइप और का सबसे अच्छा एप्लीकेशन आपको पोलर प्लॉट में देखने को मिलेगा। किसमें, पोलर प्लॉट में। ठीक है, पोलर प्लॉट में हम सबसे अच्छा एप्लीकेशन देखेंगे इसका टाइप वगैरह का। ठीक है, तो ये हो गया जी ऑफ एस इज इक्वल टू ये ऐसा। ठीक है, तो टाइप एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको टाइप कैसा दिख रहा है, क्योंकि 2 पोल हैं, तो टाइप इज 2, ऑर्डर इज 3, है ना। तो 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपके लिए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है,
ठीक है, GHS K डिवाइडेड बाय ये ऐसा। तो इसका आपको बताना है क्या, टाइप। ठीक है, तो करेंगे सब लोग कमेंट, और कमेंट करके बताएंगे मुझको कि इसका टाइप कैसा होने वाला है, इसका टाइप जो है वो कैसा होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे बताएं फटाफट कि भाई इसका टाइप कितना होने वाला है।